त्रिकोणमिति यानी चैप्टर नंबर 8.1 का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB 24 सेमी BC 7 सेमी है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। यानी हमें sin A cos A और sin C cos C का मान बताना है। तो चलिए फिर हम सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। और त्रिभुज भी कैसा होना चाहिए, यानी त्रिभुज हमें समकोण त्रिभुज ही बनाना पड़ेगा। अगर त्रिकोणमिति आपको सॉल्व करना है तो समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा। उसमें कह रहा है कि कोण B समकोण पे होना चाहिए, यानी ABC, यानी आपके पास 3 है, ABC में जो B होगा वो समकोण पे यानी 90 अंश का कोण B पे होगा, और बाकी आप A और C को अपने सुविधा अनुसार रख लीजिएगा। मान लीजिए हम यहाँ पे A रख लेते हैं और यहाँ पे हम C को रख लेते हैं। उसके बाद कह रहा है AB 24 सेमी BC 7 सेमी है, तो AB का मान कितना बोल रहा है 24 सेमी, तो हम AB का मान 24 सेमी रख देते हैं। वो कह रहा है BC 7 सेमी है, तो BC का मान रख दीजिएगा 7 सेमी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले AC का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें तीनों साइड का पहले मान पता होना चाहिए। देखिए ये 24 है, ये 7 है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, ये x है। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए जब x को हमके पहले निकालना पड़े थे, अब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिभुज में इन तीन भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा को हम बोलते हैं कर्ण, हम इसको बोलते हैं लंब, हम इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं हम लोग, आधार। अगर आपको x यानी कर्ण का मान निकालना है तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी आपको पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके हमें x का मान निकालना है। तो जो सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण होता है, तो अगर हम कर्ण का वर्ग करते हैं तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो हमारा कर्ण का वर्ग बराबर लंब कितना दिया है, तो लंब दिया है हमारा 24 सेमी, तो 24 लिख लीजिएगा, 24 का वर्ग। आधार कितना दिया है 7, 7 का वर्ग। कर्ण हम क्या माने थे, हम x माने हैं, तो x का वर्ग। 24 का वर्ग होता है 576, 7 का वर्ग होता है 49, x का वर्ग। अब देखिए 576 और 49 को आप जोड़ दीजिएगा तो आएगा 625, और यहाँ पे x का वर्ग। अब 625 किसका वर्ग है, तो 625 हमारा होता है 25 का वर्ग। ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा और x का मान कितना आएगा 25 सेमी। हम x का मान निकालिए, x बराबर हो गया 25 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें निकालना है साइन A कॉस A साइन C और कॉस C। तो हम सबसे पहले लिखेंगे साइन A, तो साइन A, उसके बाद हम लिखेंगे कॉस A, फिर हमारा साइन C, सबको लिख लीजिएगा, फिर आता है कॉस C। देखिए हमें एक चीज़ ध्यान देनी है, हमें बोल रहा है साइन A का मान, तो साइन A का मान, अब साइन थीटा का मान होता है लंब बटा के कर्ण। साइन का मान होता है लंब बटाए कर्ण, लेकिन ये कह रहा है साइन A का मान। तो देखिए यहाँ पे A और C यानी दो चीज़ें हैं, तो A के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, लंब होगी, और C के सामने वाली ये लंब होगी। यानी C अगर बोलेगा तो C के लिए लंब हमारा AB हो जाएगा, और अगर A बोलेगा तो A के लिए लंब हमारा क्या हो जाएगा, BC। देखिए यहाँ पे A बोल रहा है तो A के पे हम क्या, A के सामने कौन सी भुजा हो जाएगी, BC लंब हो जाएगी, तो लंब इसके लिए हो जाएगा BC, और कर्ण क्या होगा AC। तो यानी BC का मान क्या हो गया, तो BC हमारे लिए क्या दिया है 7, और AC कितना दिया है 25। यानी अगर साइन A का मान होगा तो 7 बटा क्या हो जाएगा 25। उसी तरीके से कॉस A, तो कॉस A को ध्यान से देखिएगा, A के सामने क्या होगा, ये लंब होगा और ये आधार हो जाएगा, और ये कर्ण। तो कॉस का मान होता है आधार बटा के कर्ण, कास का मान होता है आधार बटा के कर्ण। तो कास के लिए A के लिए आधार क्या हो जाएगा, A के लिए आधार हो जाएगा AB, आधार AB, और कर्ण क्या हो जाएगा AC। आधार कितना हो गया 24, और AC कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा 25। अब आता है साइन C का मान, इसी को ध्यान से देखिएगा। अब हमें साइन C का मान बताना है, तो साइन का मान होता है लंब बटा के कर्ण। तो C के लिए, यानी जो C है इस बिंदु के लिए अब हमारा लंब बदल जाएगा और लंब हो जाएगा AB। लंब कितना हो जाएगा AB, और कर्ण हो जाएगा AC। देखिए C के लिए जो लंब है वो AB है, तो AB का मान दिया है 24, और
AC का मान दिया है 25, यानी साइन C का मान हो जाएगा 24/25। अब हमारा आया कॉस C के लिए ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो कॉस का मान होता है आधार बटा के कर्ण। आधार कितना है C के लिए? तो C के लिए आधार है 7, यानी BC आधार हो जाएगा C के लिए और कर्ण हो जाएगा AC, यानी 7/25। ये आ गया हमारा आंसर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है साइन A बराबर 3/4 तो कॉस A और टेन A का मान परिकलित कीजिए। देखिए साइन A बराबर कितना दिया है? 3/4। तो चलिए फिर हल करके दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे दिया है साइन A बराबर 3/4। तो देखिए आपको पता होगा कि साइन का मान जो होता है वो होता है लंब बटा के कर्ण। साइन का जो मान होता है वो होता है लंब बटा कर्ण, यानी जो 3 है वो हमारे लिए लंब है और जो 4 है वो हमारे लिए क्या है? कर्ण है। तो सबसे पहले आप एक त्रिभुज बनाइएगा। त्रिभुज हमेशा समकोण त्रिभुज ही बनाएंगे। जब तक त्रिकोणमिति सॉल्व कर रहे हैं हमेशा क्या बनाएंगे? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में कह रहा है ए के लिए हमारा 3 जो है वो लंब है, तो हम यहाँ पे ए रख लेते हैं और ए के लिए हमारा जो 3 क्या होगा? वो लंब है, तो यानी ये 3 हो जाएगा। और जो नीचे क्या दिया है? कर्ण, लंब बटा के कर्ण, तो कर्ण हमारा क्या हो जाएगा? 4। तो यहाँ पे ए हो गया। अब हम क्या रखते हैं? यहाँ पे बी रख लीजिएगा और यहाँ पे सी। अब कह रहा है कॉस A tan A का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम किसका निकालेंगे? कॉस A का। तो कॉस A का मतलब होता है आधार बटा के कर्ण। तो अब हमें देखिए आधार चाहिए और क्या चाहिए? कर्ण चाहिए। तो इसमें देखिए A के लिए जो आधार है वो हमें नहीं पता है, तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम आधार को पता करेंगे। यानी ये हमारे लिए क्या है? आधार है। ये क्या है? लंब है और ये क्या है? कर्ण। तो हम पाइथागोरस का प्रमेय करें, पाइथागोरस यूज करके हम क्या बताएंगे? पहले आधार का बताएंगे। तो आधार का वर्ग बराबर क्या होता है? तो आधार का वर्ग बराबर सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसी में से हमको माइनस करना होता है। तो बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। तो कर्ण का वर्ग माइनस, अब हमें क्या करना पड़ेगा? लंब का वर्ग घटाना पड़ेगा। तो लंब का वर्ग, अब आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो कर्ण कितना दिया है? 4। तो 4 का वर्ग माइनस लंब कितना दिया है? तो लंब दिया है हमारा 3, तो 3 का वर्ग। 4 का वर्ग होता है 16 और 3 का वर्ग होता है 9। 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। तो यानी हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आधार का वर्ग बराबर 5। अब हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का करड़ी लेने पर, यानी रूट ले लीजिएगा, करड़ी लेने पर अब ये हो जाएगा आधार। हम करड़ी इसलिए लेते हैं ताकि हमारा क्या हो जाए? वर्ग में से देखिए करड़ी में ये आधार का वर्ग है तो ये बाहर आ जाएगा और करड़ी में 5 हमारा अंदर रह जाएगा, यानी आधार हमारे लिए क्या हो गया? करड़ी में 5। अब हमारा जो कॉस A यानी आधार हम क्या रखेंगे? करड़ी में 5 और कर्ण हमारे लिए क्या है? 4। अब उसी प्रकार करेंगे tan A का मान। तो tan A यानी tan का मान होता है लंब बटा के आधार। लंब बटा के क्या होता है? आधार। अब देखिए त्रिभुज में लंब कितना दिया है हमारे लिए? तो लंब है 3 और आधार कितना दिया है? तो आधार हमें अभी आप निकाले हैं, तो करड़ी में 5। तो यही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। तो अगला क्वेश्चन है यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B, यानी हमें सिद्ध करना है कि एंगल A बराबर एंगल B। हमारे पास क्या दिया हुआ है? तो ये दिया है cos A बराबर cos B और हमें कह रहा है कोण A और B क्या है? न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है कि 90 अंश से छोटे होते हैं। क्या होते हैं? 90 अंश से छोटे न्यून कोण होते हैं। तो देखिए यहाँ पे cos A का मान हम रखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस A बराबर होता है cos A, यानी cos A की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? साइन 90 माइनस A। तो हम यहाँ रख देंगे साइन 90 माइनस कोण A
अब इसको कॉस बी को चेंज करना है तो ये होता है, तो इसको भी लिखेंगे साइन 90 माइनस बी बराबर कॉस बी। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन 90 माइनस कोण बी। तो देखिए साइन से साइन क्या होगा, काट दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे बचेगा 90 माइनस कोण ए बराबर 90 माइनस कोण बी। अब कोण ए को एक साइड करिएगा तो यहाँ पे कोण ए को इधर भेज दीजिए और 90 को क्या करिएगा, इधर भेज दीजिएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कोण ए माइनस कोण बी। और देखिए यहाँ पे 90 पहले से था, इस 90 को हम चेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस नहीं प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। तो 90 से 90 कटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा 0। तो कोण ए माइनस कोण बी, अब बी को एक साइड कर दीजिएगा तो कोण ए बराबर दूसरी साइड जाएगा तो बी क्या हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ हो जाएगा कोण बी। हमें यही सिद्ध करना था कि कोण ए बराबर कोण बी, हम क्या कर दिए, प्रूफ हो गया। ये सब